प्रणाम। आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर फिर चर्चा के लिए हाजिर हैं। नया विषय है फॉरेन सेटलमेंट का। क्योंकि पंजाब में, हिमाचल में, केरल में, साउथ में, मेरे ख्याल से अब तो संपूर्ण भारत में ही जो है सब लोग चाहते हैं उनके परिवार का एक न एक व्यक्ति जो है विदेश में सेटल हो, और उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। एजेंटों के पास में जाते हैं और ज्योतिषों के पास में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास में जो अब्रॉड रह रहे हैं उनसे कहते हैं स्पॉन्सर करो। बहुत से लोग जो है हजारों लाखों रुपए उनका जो है एजेंट लेके भाग जाते हैं। तो कारण होता है उनकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट है, अब्रॉड है, जाना है या नहीं है, फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे जी। देखो जी, फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवल दोनों अलग अलग चीज़ है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। विदेश तो अक्सर लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कई बार जाते हैं, लेकिन विदेश के अंदर एक परमानेंट सेटलमेंट और विदेश जाना, घूमने जाना और विदेश या 1 साल के लिए 2 साल के लिए जाना, सबके योग अलग अलग होते हैं। तो इसको आप आपस में मिक्स मत करिए कि फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट और फॉरेन टूर का उसमें रखकर। तो अब हम देखेंगे कौन से ग्रह जो है, कौन सी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है, पोजीशन है, इंसान को परमानेंट सेटलमेंट विदेश में करती है, कौन सा जो है सिर्फ घूमने जाते हैं। कई लोग साल 2 साल लगाते हैं, वापस लौट आते, 2 चक्कर लगाते हैं, 3 लगाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते, वापस आ जाते हैं। कुछ है पहली बार में जाते हैं और सेटलमेंट हो जाते हैं और सक्सेस प्राप्त करते हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे जी। देखिए जी, अगर आपके पास में कई तो ऐसे हैं जिनका वीसा बन जाता है, सब कुछ होता है, वीसा बने पड़ी 8 साल 10 साल हो गया, लेकिन जाने का नहीं बन पा रहा है, क्या करे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वीसा लगना, घूमने जाना, ये एक अलग चीज है। विदेश यात्रा अलग चीज है और विदेश सेटलमेंट अलग चीज है। अब हम चर्चा करेंगे कि विदेश के परमानेंट सेटलमेंट के लिए जी, ये पीछे जो आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, कोई जातक आता है, बोलता पंडित जी मैंने विदेश जाना, वहाँ सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। क्योंकि जो भी जाता है इतना पैसा खर्च करके जाता है, माँ बाप की पूरी आशाएं लेके जाता है, वो पूरा जाता है, सोच समझ के जाएगा, बोलेगा पंडित जी सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, या परेशान होना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप उनका देखिए जी, कोई जन्म कुंडली बनाइए, डेट बर्थ लेकर 4th हाउस को देखिए। 4th हाउस होता है, ये उसको मातृभूमि बोलते हैं, माता का घर भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, सुखेश भी बोलते हैं। तो अगर ये घर आपका स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग का मतलब यहाँ पर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, इसका स्वामी अच्छी जगह बैठा हुआ है, उच्च का है, हर चीज है, तो और यह किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कैसा भी शुभ में परिवर्तन हो रहा है, तो ये व्यक्ति कभी भी बाहर में परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। चाहे 4 साल बाद आए या 5 साल बाद आए या 6 साल बाद आए, ये वापस आएगा। क्योंकि यहाँ जिसका घर स्ट्रांग होता है या घर का होता है, उसके अंदर होम सिकनेस होती है, तो उसको बाहर जाते ही अपने घर की याद आएगी, सब कुछ याद आएगा, और होम सिकनेस होती है, वो वापस जरूर आता है। और उसका अपनी माँ के प्रति, मदरलैंड माँ के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, जहाँ पैदा होता है वहाँ के प्रति बहुत लगाव रहता है प्लैनेटरी पोजीशन के कारण। वो फिर प्लैनेट उसको जोर मारते हैं, वो वापस आता ही आता है, कहता है कि हम अपने घर में ठीक है, आ जाए, जितनी सुविधा मिले। कोई ना कोई बहाना निकल आता है, माँ बाप का निकल आता है, जायदाद का, प्रॉपर्टी का निकल आता है, शादी का निकल आता है, वो व्यक्ति वापस आ जाता है, अगर ये घर उसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये घर जो है खराब है, इसका स्वामी जो है इसका स्वामी 8वें और 12वें घर के साथ संबंध बनाता है और अशुभ संबंध बनते हैं, तो व्यक्ति जब जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इस घर के स्वामी का जब भी 8वें और 12वें घर से संबंध बनता है, तो व्यक्ति कभी भी बाहर से जाकर वापस नहीं आएगा। अब उसमें ये देखना हो, इसके बाद आप देखिए कि कब जाएगा और
कौन सा प्लैनेट उसको लेके जाएगा। देखिए जी, जाने का समय होता है कि राहु की महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो, 8th हाउस का स्वामी की लॉर्ड होता है 8th हाउस, 9th हाउस के लॉर्ड की, 12वें हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा हो, या गोचर द्वारा ट्रांजिट के द्वारा प्रभावित हो, या राहु केतु के महादशा या अंतरदशा हो, तभी व्यक्ति बाहर जाता है। दूसरा, राहु इज द मेन प्लैनेट जो व्यक्ति को विदेश ले जाता है। विदेश की यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का कारक जो है राहु होता है। तो राहु जब एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति ने बाहर जाना होता है। और अगर उसका 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है और राहु एक्टिवेट भी हो गया तो भी घर से दूर तो एक बार जाएगा बहुत दूर। क्योंकि जब ये ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी उस समय घर से बाहर बहुत दूर भी चले जाओ तो विदेश यात्रा में काउंट होता था, या फिर विदेश यात्रा बोली जाती थी समुद्र के पार। बहुत से लोग पूछते हैं आके, पंडित जी हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अगर कोई ज्योतिषी ऐसा बता देता है तो वो ज्योतिष को भ्रमित करता है, आपको ही भ्रमित करता है। शास्त्रों में लिखा है विदेश यात्रा, समुद्र की, विदेश में नहीं लिखा था, समुद्र पार की यात्रा। जो पराशर ऋषि ने लिखा है और वारामरी ऋषि ने लिखा है, वो उसमें यही लिखा है कि समुद्र पार की यात्रा। वहां ये नहीं लिखा रहता कि कौन से कंट्री की, कौन से देश की, कौन से कहाँ की, वो समुद्र पार की यात्रा होती है। अब जो ये देखिए आप कि कौन से लोग ज्यादा जाते हैं। अगर आपके वाटरली साइन मतलब जलीय राशि जो कर्क है, वृश्चिक है और आपकी मीन राशि है, यहां पर अगर इन राशियों में कर्क राशि, मीन राशि 12 नंबर और वृश्चिक राशि, इन राशियों में अगर नंबर ऑफ प्लैनेट्स ज्यादा हैं तो व्यक्ति ने विदेश जाना है। जो वाटरली साइन होता है, मूवेबल साइन होता है, वही बाहर का कारक होता है। तो अगर इन ग्रहों में, इन भावों जो मैंने बताया और इन राशियों में, वाटरली साइन में जिसको जली राशि बोलते हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक राशियों में अगर प्लैनेट, नंबर ऑफ प्लैनेट्स ज्यादा हैं तो व्यक्ति ने विदेश जाने के पूरे योग बनते हैं। इनमें प्लैनेट ज्यादा हैं, दशाएं भी फेवर कर रही हैं राहु की या इसकी 8वें घर की, 12वें घर की, 9वें घर की, तो भी आदमी विदेश जाता है। और अगर 9वें घर का संबंध जो कि भाग्य होता है, 9वां घर भाग्य बोलते हैं, भाग्येश का संबंध 12वें घर से जिसको द्वादश बोलते हैं, विदेश का भी बोलते हैं, यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए, अगर इसका संबंध इससे हो जाए तो इसका मतलब इस व्यक्ति का भाग्य, ये व्यक्ति जो है विदेश में, इस व्यक्ति का भाग्य जागृत होगा। ये व्यक्ति विदेश में जाएगा, वहां जीविका कमाएगा और वहां रहेगा, अगर इनके आपस में संबंध हो जाते हैं। अगर इसका संबंध भी इस घर से हो जाता है, ये घर जो होता है रिसर्च का होता है, जो हायर एजुकेशन से बच्चे को बाहर जाना होता है, तो इसके घर का इससे संबंध हो जाए तो व्यक्ति बाहर जाता है। एक छोटा मोटा और रिलेशन होता है, अगर लगन जो है अशुभ होकर अगर जो है 12th हाउस में बैठ जाए तो भी जो है व्यक्ति विदेश जाता है। अब विदेश जाने के बाद में आदमी की सफलता नहीं सफलता वो इस पे डिपेंड करती है, इस घर की पोजीशन के ऊपर। अगर इस घर की पोजीशन ठीक होगी तो वापस आएगा, खराब होगी तो वहीं पर रहेगा। इस घर से संबंध होगा तो व्यक्ति जो है धन कमाने जाएगा, इससे संबंधित होगा तो शिक्षा के लिए जाएगा, शिक्षा का घर है। अब इससे अगर इसका संबंध हो जाता है और राहु की दशा और जो मैंने दशाएं कॉम्बिनेशन बताया तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए जाता है, शिक्षा लेकर वापिस आ जाता है। अगर इससे संबंध हो जाता है, छठा घर जो कि रोग ऋण का है, तो आदमी सिर्फ जो है इलाज के लिए जाता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा आसाद रोग का इलाज कराने अमेरिका वगैरह सब जाते हैं, वो इस घर का जब उस घर से संबंध हो जाता है। जीविका के लिए जब जाएगा, भाग्य के लिए जाएगा तो इस घर से संबंध होकर जाएगा। और उसमें आप देख लीजिए कि जो मैंने आपको बताया राहु का 8वें 12वें और 9वें घर से अगर संबंध बन जाता है या इनके स्वामियों से बन जाता है
तो व्यक्ति परमानेंटली सेटल हो जाता है। चंद्रमा से होता है तो आता जाता रहता है। आपने कई देखा कि कई लोग साल भर में एक बार जाते हैं, कोई 6 साल में नहीं आते। किसी को होम सिकनेस होती है, किसी को होम सिकनेस होती है, किसी को माँ बाप की याद आती है, किसी को नहीं आती। तो वो सिर्फ चंद्रमा के शुभ और अशुभ होने का है। तो आप नटशल में समझ लें, अगर 4th हाउस स्ट्रांग है तो व्यक्ति वहां जाएगा, रहेगा, वापस आ जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट नहीं। 4th हाउस खराब है, 4th हाउस का लॉर्ड अफेक्टेड है, तो आदमी परमानेंट सेटलमेंट करेगा। अगर 6th हाउस से संबंधित है तो आदमी वहां इलाज के लिए जाएगा। अगर उसका संबंध जो है 12वें घर से 9वें घर से है तो व्यक्ति वहां पर जो है लाभ के लिए, भाग्य के लिए जाएगा, भाग्य वहां पर जाकर जीविका कमाएगा। 10वें घर का भी अगर स्वामी 12वें घर में और 12वें का 10वें घर में, तो आदमी जीविका के लिए जाएगा। तो जब भी कभी एजेंट वगैरह के पास में जाए तो कम से कम पंडित जी को दिखा के पता तो कर ले आपके कुंडली में विदेशी योग है नहीं, अदरवाइज वैसे आप वीसा बनवा के बैठे हैं, कुछ करके बैठे हैं। और कई लोग आप देखेंगे कि साल से वीसा बना, बाहर जाने का योग ही नहीं बनता। तो योग मैंने आपको बता दिए हैं, इसको देखिए आप। और एक बात और बता दें, विदेश जाने का अगर कोई उपाय करता तो उपाय विदेश जाने का कोई उपाय नहीं है। ये तो नेचुरल है, जो हमने प्लैनेटरी की पोजीशन बताई, ये होगा तभी आदमी जाएगा। अगर कोई कह दे कि पंडित आपको हम उपाय बता के अमेरिका भेज देंगे, जर्मन भेज देंगे, जापान भेज देंगे, वो खुद भी भ्रमित हो रहा है, ज्योतिष को भी भ्रमित कर रहा है और आपको भी भ्रमित हो रहा है। इसलिए प्लैनेटरी पोजीशन हमने आपको डिटेल बता दी, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद में ही आप जो है वीसा पासपोर्ट लें, उसके बाद में आप जाएं। ये हमारी आपसे अनुरोध है। नमस्कार।